बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने ताकतवर शख्सियत को एक पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है? खुसूसन जब मुल्क के अंदर ज़िमनी इंतखाब अपने आखिरी राउंड में और फिर अब इतवार को फैसला होगा, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और अब किन अफसरान की निशानदही की गई, कप्तान की तरफ से क्या करते हुए ये पकड़े गए और कौम के सामने क्या हकीकत बयान कर दी ये अफसरान की, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर तीसरी खबर, हमजा शहबाज की, इलेक्शन से पहले ज़िमनी इंतखाब का मार्का राय साहब लगा नहीं, लेकिन दो विकटें इमरान खान ने उड़ा दी। ये विकटें कौन सी हैं, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब ने तीन जलसे जो किए और जिस अंदाज में लोग इनके जलसों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए और एक खौफ की अलामत बन गए हैं ये जलसे पाकिस्तान के कुछ हलकों के अंदर। खान साहब, धांधली की बात करें, राय साहब, धांधली की जाएगी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और अब पता नहीं कितने लिटिल मिनियंस जो हैं इनके, इन किरदारों के इस वक्त हमें फील्ड में नजर आ रहे हैं, जो बकायदा आलाकार हैं, बकायदा काम करेंगे। और इमरान खान ने कौम को इस हवाले से आगाह भी कर दिया और मदद मांगी है जिस हल्के में भी वो गए कि टोलियां बनाई जाएं, हर पोलिंग स्टेशन के बाहर लोग पहरा दें अपने वोट के ऊपर। और फिर जिस किस्म के हथकंडे इनकी तरफ से अपनाए जा रहे हैं, इसका रास्ता रोकना है। राय साहब, धांधली पहले से इंतजामात ऐसे कर दिए गए हैं कि धांधली होगी, बल्कि धांधला होगा। क्या लाइन ऑफ एक्शन आप समझते हैं कि होगा दोनों तरफ से इस धांधली को रोकने के लिए और दूसरी तरफ से धांधली को कामयाब बनाने के लिए? देखें हाशमी साहब, ये धांधली के इशू पर आते हैं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज आप भी सुन लें, हमारे व्यूअर्स भी सुन लें। यानी वही सुप्रीम कोर्ट जिसने अभी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर यह फैसला सुनाया था कि ये जो साइफर की तहकीकात का मामला है ये महज क्यास आराई है और जो साजिश की बात की जा रही है ये एक ऐसी क्यास आराई है जिसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। ये अब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का तफसीली। अब हाशमी साहब, ये जो हमारा कानूनी निज़ाम है जिसको 139 मुल्कों में से 130वें नंबर पर रैंक किया गया था और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो एक आप कह लें कि बहुत बड़ी एक तंजीम है, उसका जो रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स था, इसने रैंक किया था पाकिस्तान की अदलिया को 130वें नंबर पर। अब उसके बाद हुआ ये कि जो पाकिस्तान का लॉ एंड जस्टिस कमीशन है, इसने एक खत लिखा और तशवीश का इजहार किया कि हमें 139 मुल्कों में से 130वें नंबर पर क्यों फेंक दिया गया। हमारी अदलिया के मुतल्लिक जो असेसमेंट की गई वो असल में कोई मफरूजों पर मबनी है और इसके साथ साथ जिन लोगों ने जवाबात दिए, यानी ये जब रिपोर्ट कंपाइल की गई तो उनके ख्यालात पर मबनी है। इसी तरह आप कह लें कि पाकिस्तान के लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने इस रिपोर्ट को चैलेंज किया। लेकिन हाशमी साहब, अब इसी तंजीम का यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है, इसने अपने रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स एक बनाया था, अब इनका जवाब आया है और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी लॉ एंड जस्टिस कमीशन का जो खत था वो हमें मिला, इस खत का हमने जायजा लिया और जो एक नुक्ता उठाया गया था कि हमारी ये जो रैंकिंग है ये कोई मफरूजों पर मबनी है और हमने पाकिस्तान की अदलिया के फैसलों का या पाकिस्तान की अदलिया के दीगर जो आप कह सकते हैं कि कानूनी निज़ाम के नुकात का जायजा नहीं लिया। हमने इस इंडेक्स में जो रैंकिंग दी थी पाकिस्तान की अदलिया को, उसका दोबारा से जायजा लिया है और हम इस बात पर कायम हैं। यानी इस खत के बाद हमने रिविजिट किया, जायजा ले लिया, नजरसानी कर ली, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात पर कायम हैं और हमारा डेटा इस बात को प्रूव करता है कि पाकिस्तान की अदलिया का निज़ाम 139 ममालिक में से 130वें नंबर पर है। यानी
अब मोहर सख्त हो गई है। एक जो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लोग अपील लेकर जाते हैं, ये इसी तरह पाकिस्तान की अदलिया जो है ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के पास अपील लेकर गई थी कि हमारे मुतल्लिक आपका जो फैसला है इस पर नजरसानी करें, लेकिन उनकी ये अपील एक तरह से रिजेक्ट हो गई है। तो अब मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को और पाकिस्तान की अदलिया का जो पूरा निज़ाम है और इस निज़ाम से जुड़े जो किरदार हैं उन पर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को 130वें नंबर पर रैंक किया गया था। अब आ जाएं इमरान खान साहब के जो जलसे हुए, जो उन्होंने कैंपेन की, और इसमें धांधली का नहीं धांधले का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाशमी साहब, उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो तहरीके इंसाफ है, तहरीके इंसाफ के पास एक ही तरीका था ये इलेक्शन जीतने के लिए कि वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज करते, इमरान खान साहब कैंपेन करते और जो इमरान खान साहब का बयानिया है उस पर लोगों को कन्विंस करते। यानी चूंकि पंजाब में भी अब तहरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं है, वफाक में भी तहरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं है, तहरीके इंसाफ कोई रियासती वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, तो इसलिए इमरान खान साहब ने एक बड़ी एग्रेसिव एफर्ट की। एक एक दिन में दो दो जलसे किए, बहुत बड़े बड़े उनके जलसे हुए, मैसिव क्राउड आया। और उसके बाद जो सर्वेज आए हैं हाशमी साहब, आज एक और चैनल का मैं सर्वे देख रहा था जो कि एक टीवी प्रोग्राम में नशर भी हुआ, वो सर्वे भी ये बता रहा था, और ये टीवी चैनल भी ऐसा है जिसके मुतालिक एक तासुर है कि ये चैनल नून लीग के काफी करीब है, या आप कह सकते हैं कि इसके खबरें तज्जिए या प्रोग्राम जो हैं ये नून लीग के मौकफ के करीब तर होते हैं। लेकिन अब इस चैनल का जो सर्वे आया है वो भी ये बता रहा है कि इस वक्त तहरीके इंसाफ को बहुत बड़े पैमाने पर अक्सरियत हासिल होने का जो एक आप कह सकते हैं तवक्को है, ये जो 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने हैं, और इसमें प्रिडिक्शन ये की गई है कि 15 से 18 नशिस्तें तहरीके इंसाफ की बनती हैं कम से कम। ये एक और टीवी चैनल का सर्वे आया है। अब हाशमी साहब, धांधली के बजाय खान साहब ने धांधला का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि अब कोशिश ये हो रही है कि ये जो 15 से 18 एक ऐसा चैनल जो कि नून लीग के करीब समझा जाता है वो ये प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो पहले वाले 5 सर्विस के मुताबिक 16 से 18 नशिस्तों तक का है। बाकी जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर एक टफ कॉल है, कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब पूरी रियासत जो है, इस रियासत की पूरी मशीनरी इस वक्त इमरान खान साहब को रोकने के लिए, उनकी इस फतह को नाकामी में बदलने के लिए एक्टिव हो गई है। और इसीलिए अब खान साहब उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर हमजा शहबाज, बल्कि लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हमजा कुकड़ी, इसकी वजारत आला को हर सूरत में बरकरार रखना है। फिर हाशमी साहब, 2 सवालात इमरान खान साहब ने और भी किए। एक तो जो 1100 अरब रुपए की नैब कवानीन में तरामीम करके जो इन्होंने अपनी करप्शन के ऊपर पर्दा डाला, यानी 1100 अरब रुपए असल में ये खा गए जो पाकिस्तानी अवाम के थे। ये 1100 अरब रुपए पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर पूल इन होने चाहिए थे। तो खान साहब ने यह सवाल भी किया कि आखिर इनको तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है, वो कौन है जो मुकम्मल तौर पर खामोश है, ये देखते हुए भी कि एक तरफ नैब कवानीन में तरामीम हो गई, शहबाज शरीफ को जिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया उसको खुड्डे लाइन लगा दिया गया, लीगी क़यादत के खिलाफ जिन्होंने केसेस बनाए, जिन ऑफिसर ने, उनको खुड्डे लाइन लगा दिया गया। तो आखिर कौन सा निज़ाम है, कौन सी कुव्वत है जो कि इस इंपोर्टेड हुकूमत और इस इंपोर्टेड हुकूमत के गैर आईनी इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। और फिर इसमें जाहिर है कि अदलिया इसलिए मुर्द इल्ज़ाम ठहरती है कि अदलिया का काम होता है कि वो इस तरह के गैर कानूनी काम रोके। फिर हाशमी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने अब चैलेंज किया है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका एक स्टेटमेंट आया था एक तर्जुमान के जरिए इमरान खान साहब को दबाव में लाने के लिए, अब खान साहब ने तो चैलेंज किया है कि मैं बता रहा हूं कि लाहौर में मुलाकातें हुई हैं, 3-3 दिन, एक हफ्ते के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में आकर बैठे हैं। यानी एक तरफ रियासती इदारों के मिस्टर एक्स, वाई एंड जी
दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूरा इलेक्शन कमीशन, और अब खान साहब ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम भी लिए हैं और फिर एक डीपीओ का नाम भी लिया है, एक डीसी का नाम भी लिया है। तो आप अंदाजा कर लें कि किस तरीके से पूरी रियासती मशीनरी ये जो अवाम की ख्वाहिश है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, अवाम के वोट को चोरी करने की कोशिश कर रही है। और एक तरफ इमरान खान है और तहरीक इंसाफ के वो सपोर्टर्स और वोटर्स जो कि चाहते हैं कि इमरान खान साहब के मुंतखब करदा उम्मीदवारों को जाकर वोट दें, उनके वोटों के ऊपर एक डाका डाला जा रहा है। ये वो कॉन्टेक्स्ट है कि इस मर्तबा इमरान खान साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि धांधली नहीं, धांधला हो रहा है। और फिर उन्होंने वो तमाम मैयर्स भी बताए कि किस तरीके से इस धांधली को रोकने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हाशमी साहब, पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें आप ये कह सकते हैं कि एक तल्ख हकीकत यह है कि हमेशा वोट डालने वाले कभी भी काउंट नहीं होते, वोट डालने वाले लोग मैटर नहीं करते, वो लोग मैटर करते हैं जिन्होंने वोट गिनने होते हैं, जिनके मुतल्लिक फवाद चौधरी ने ये अल्फाज बोले कि जजेस और जनरल जो हैं ये कमरों में बैठकर फैसला कर लेते हैं कि किसकी हुकूमत बननी है, कितना अरसा चलनी है और कब ये हुकूमत गिरानी है। राज साहब, खान साहब ने अपने जलसों के अंदर जितने भी खिताब किए, अब वो वीडियोस चलाकर कौम की जो याददाश्त कमजोर है उसे फ्रेश कर रहे हैं। हमजा शहबाज का बयान एक सामने आया माजी के अंदर, वो कहते हैं कि करप्शन होती है। दूसरी तरफ मरीम नवाज ने कहा कि मेरी जदादें पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया, और फिर बाद में उन्हीं के भाई कहते हैं कि जदादें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं। फिर जिस तरह वो शहबाज शरीफ साहब केक खिला रहे हैं, फिर इनके एक वजीर साहब कहते हैं कि जिन ममालिक में करप्शन हो वो तरक्की करते हैं। तो अब ये कौम के सामने इनकी हकीकत अयां हो गई। खान साहब ये कहते हैं कि दो खानदानों की गुलामी के खिलाफ ये हमारी जंग है, ये इलेक्शन दो नजरियों की जंग है। 32 बरस से हुकूमतें करने वाले खानदान आज मुल्क को दोबारा लूटने के लिए तैयार है। अमेरिका की गुलामी का नजरिया आपने लेकर चलना है या पाकिस्तान को आजाद करवाना है। लंदन में 4 बड़े बड़े महल्लात मरीम नवाज के नाम पर हैं। हमारा इंसाफ का निजाम बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ता। श्रीलंका के पास पैसे नहीं मुल्क चलाने के लिए, जिन्होंने इन दो खानदानों को हम पर बिठाया, इस मुल्क की तारीख इन्हें माफ नहीं करेगी। सबसे ज्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया और उन्होंने साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया। और खान साहब ने, राय साहब, ये भी कह दिया कि जब तक आखिरी गेंद नहीं होती आपने मुकाबला करना है, और इमरान खान मुकाबला करने से नहीं डरता। कंपैरिजन किया गया है खान साहब की तरफ से श्रीलंका का पाकिस्तान के हालात के साथ। और फिर अब ये जो दो खानदानों की राय साहब बात कर रहे हैं, इसका नक्शा भी उन्होंने बता दिया। और अब जो फ्यूचर होगा इसका दारोमदार इतवार को जो मेला लगने जा रहा है इसके ऊपर है कि पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा कैसा होगा। राय साहब, क्या देख रहे हैं, मंजरनामा क्या होगा पाकिस्तान की सियासत का? इमरान खान को दबाने की कोशिश की जाएगी या फिर जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स ही रहेंगे? देखिए हाशमी साहब, जब खान साहब ये कहते हैं कि इन करप्ट लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ये बता रहे हैं कि ये लोग खुद से मुसल्लत नहीं हुए, इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि ये मेरी हुकूमत गिरा सकते। अगर इनमें इतनी जुर्रत होती, इनमें इतनी सलाहियत होती, तो ये 3.5 साल पहले साल में ही जब फजलुर रहमान धरना लेकर आए थे इस्लामाबाद, ये उसी वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा देते। लेकिन खान साहब जब कहते हैं कि जिन लोगों ने इन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत किया उनको कौम माफ नहीं करेगी, तो ये असल में खान साहब एक तरह से ये कह रहे होते हैं कि ये साजिश तो बैरूनी थी, लेकिन इस साजिश के अंदर कुछ अंदरूनी किरदार भी मौजूद थे। और ये अंदरूनी किरदार शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान के अलावा हैं। यानी शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, ये किरदार तो हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और किरदार हैं जिनके मुतल्लिक खान साहब कहते हैं कि इन्हें कौम कभी माफ नहीं करेगी। और फिर खान साहब जब परवेज मुशर्रफ का भी जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को एनआरओ देकर कौम से परवेज मुशर्रफ ने बहुत बड़ी ज्यादती की थी। 2-3 मरतबा खान साहब ने गद्दारी के लफ्ज भी इस्तेमाल किए कि परवेज मुशर्रफ ने कौम से गद्दारी की थी। तो असल में उस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब होते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब होते हैं, और ये कह रहे होते हैं कि नून लीग को और पीपल्स पार्टी को एनआरओ देना
पाकिस्तान की कौम के साथ बड़ी ज्यादती है। अब खान साहब एक तरफ तो किरदारों के मुतल्लिक बता रहे हैं कि उनकी हुकूमत किस तरीके से गिरी थी, और आगे फिर लोगों को गाइड कर रहे हैं कि इस साजिश के जरिए जो हुक्मरान हम पर मुसल्लत हो गए, जिनकी वजह से अवाम पर महंगाई का कहर नाजिल हो गया, जिनकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका, जिनकी वजह से आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो मैंने प्रोग्राम शुरू किए थे, जैसे एहसास प्रोग्राम था, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम था, जो नेशनल हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम था, और जो मैंने बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती कर दी थी, इन्होंने 11 रुपए फी यूनिट तक बिजली महंगी कर दी। तो अगर आप अब इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये महंगाई का कहर जो आप पर नाजिल हुआ है ये टल जाए, तो उसका हल ये है कि आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दें, अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। और फिर इसमें हाशमी साहब एक जमीर की भी बात है। क्या किसी पाकिस्तानी का जमीर इस तरह से गवारा करता है कि ऐसे लोगों को वोट दिया जाए जिनके अपने मोहल्लात तो लंदन में हैं, जिनको खांसी भी हो तो वो यहां से इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं, और यहां पर जो नेशनल हेल्थ कार्ड गरीबों की इलाज के लिए खान साहब ने शुरू किया था, एक जबरदस्त प्रोग्राम जिसकी मगरिब में भी पजीराई थी, आलमी इदारों ने उसको बहुत जबरदस्त एक इनिशिएटिव करार दिया, वो नेशनल हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो क्या ऐसे लोगों को वोट मिलना चाहिए? यानी अवाम जरा खुद को रिलेट करें कि क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जिस तरह का उनका शाहाना लाइफस्टाइल है, क्या अवाम के साथ उनका शाहाना लाइफस्टाइल रिलेट करता है? क्या इनको अवाम के दुखों का, अवाम के दर्द का कोई एहसास हो सकता है? क्या इनको पता चल सकता है कि एक बिजली का बिल जब महीने के बाद आता है उसको देखकर आम आदमी पर क्या गुजरती है? क्या इनको पता है कि जो 68% इन्होंने महंगाई की, जिसके नतीजे में आम शख्स की आमदन 68% कम हो गई, तो वो दुख दर्द क्या ये लोग महसूस कर सकते हैं? कभी आपने देखा है इनके चेहरे पर कोई कर्ब? शहबाज शरीफ को आप देख लें कि वो कैके लगाते हैं, मिफ्ता इस्माइल कैके लगाते हुए पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाने का ऐलान करते हैं, आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। उनकी ये ख्वाहिश नहीं है कि सिंध तरक्की कर जाए, उनकी ये ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की कर जाए, उनकी ख्वाहिश ये है कि बिलावल भुट्टो, पहले मैं हुक्मरान रहा, अब बिलावल भुट्टो हुक्मरान बन जाएं, उसके बाद हमने आसफा भुट्टो को तैयार किया हुआ है, फिर बख्तावर भुट्टो के बेटे को तैयार किया हुआ है। तो नस्ल दर नस्ल असल में उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तानी अवाम को गुलाम इब्ने गुलाम बनाना है। तो पाकिस्तानियों को इस बात पर सोचना है हाशमी साहब, इस बात पर सोचना है कि वोट उन्होंने किधर देना है, किसको वोट देना है। ऐसे लोगों को देना है जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं, जिनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी, जो आपका पैसा लूट कर अपने जाती मोहल्लात बनाते हैं, जिनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे न्यूयॉर्क से लेकर और स्विस अकाउंट्स तक वहां पर उनके आप कह लें कारोबार भी फैले हुए हैं, और उनके अकाउंट्स में इन्होंने यहां से जो मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है वो पैसे भी वहां पे पार्क किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान के जो अवाम है उनको वोट देना चाहिए, या एक ऐसे शख्स को देना चाहिए कि जो 3 रुपए भी पेट्रोल बढ़ाता था हाशमी साहब, 3 रुपए पेट्रोल की 4 रुपए की समरी जब जाती थी, हमें पता है कि ओगरा की जानिब से ज़ाहिर बतौर साफी कि एक खबर चलती थी कि 12 रुपए 13 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ाने की समरी इमरान खान साहब के पास चली गई जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब हेडलाइंस चल जाती थी और फिर रात तक इसके ऊपर इमरान खान साहब और ओगरा के दरमियान, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरमियान और ओगरा के दरमियान एक चपकलिश चलती रहती थी, और आखिर में खान साहब वो 13-14 रुपए की समरी मुस्तरद करके 3-4 रुपए पेट्रोल की कीमत से बढ़ाते थे, और उस पर भी खान साहब के चेहरे का कर्ब जो होता था वो देखने वाला होता था। और खान साहब कहते थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती ये महंगाई के मसला देखकर। तो आप देख लें कि उस वक्त तो महंगाई आज के मुकाबले में ना होने के बराबर थी। तो इसलिए आवाम को फैसला करना है कि उन्होंने अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है। साहब, खान साहब ने पाकिस्तान की अदालतों से सवाल किया है, और जिस दिन से ये आर्टिकल 6 की बात हो रही है और जिस तरह कार्रवाई की जा रही है, खान साहब क्या कहते हैं कि हम पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी की जा रही है। कासिम सूरी ने जब मरासला पढ़ा तो उसने फैसला किया कि उसने क्या करना है।
आरिफ अलवी क्या गद्दार है, ये बात कही इमरान खान ने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदालतें रात को 12 बजे खोल दी गई, सुमोटो ले लिया गया। ऐसा क्या हुआ था कि आपको रात को अदालतें 12 बजे खोलनी पड़ी? जब ये खेल खेला जा रहा था, जो खान साहब ने लफ्ज स्पेसिफिक इस्तेमाल किया कि जब ये खेल खेला जा रहा था पाकिस्तान के साथ, तो मैंने कहा कि ये फैसला पाकिस्तान की आवाम को करने दें और हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खान साहब ये कहते हैं कि इतना बड़ा सानिया हो गया, अदालतों ने कोई तहकीकात नहीं की और ना ही कुछ इस किस्म के इकदाम किए गए तहकीकात के हवाले से। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कौम के सामने हकाइक भी रखूंगा और कौम को बताऊंगा कि हमें किसने हटाया और क्यों हटाया और इन चोरों को क्यों बिठाया गया। राय साहब, अब तो डायरेक्टली पाकिस्तान की अदालतों से खान साहब सवाल कर रहे हैं और ये गद्दारी के मुकदमे और जिस तरह से आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी की जा रही है, वो लोग जिनके ऊपर पहले ही इल्जामात थे, जिस पार्लियामेंट के ऊपर इल्जाम है, वो पार्लियामेंट अब फैसला करेगी। तो राय साहब, ये सवाल अदालत की तरफ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछा जा रहा है कि आपने अदालत क्यों नहीं खोली और तहकीकात उस मरासले की क्यों नहीं करवाई गई? हाशमी साहब, ये हमारी वो अदालतें हैं जो आमिरों के सामने भीगी बिल्ली बन जाती हैं। जब फौजी बूट देखती हैं तो इनकी सांस निकल जाती है, लेकिन जब कोई अवामी मामला हो, जब कोई ऐसा मामला हो जिससे बराह रास्त अवाम के मफाद पर जद पड़ रही हो, तो उस वक्त इन अदालतों की आंखें बंद हो जाती हैं। आप पहले देख लें कि सानिया मॉडल टाउन पर आज तक कोई आधी रात को अदालत खुली है। चले, वो पुराना मामला हो गया। शहबाज शरीफ को जो एक जमानत मिली थी, उस पर कहा गया था कि हम उस ऑर्डर को रिव्यू करेंगे। क्या उस ऑर्डर को रिव्यू किया गया? आसिफ अली जरदारी, जिन पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद यह कहा जा रहा था कि 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे, रात को ना सही कोई दिन के वक्त ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस ले ले। आधी रात को तो चलें, इमरान खान साहब के लिए डेडिकेटेड एक एफर्ट की गई थी और फिर खबरें भी चलवाई गई जराए से कि इमरान खान साहब के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल गई। आधी रात को सिर्फ इस मफरूजे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुबैना तौर पर बरतरफी के अहकामात इमरान खान साहब जारी कर सकते हैं। तो इन मफरूजों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई और आपकी सुप्रीम कोर्ट भी आधी रात को खुल गई कि आज ही वोटिंग होनी चाहिए तहरीके अदम एतमाद के मामले पर। लेकिन ये जो मामलात हैं जो अवाम से जुड़े हुए हैं, जो करप्शन का मामला है, जिसको पूरी दुनिया के इदारे ये कहते हैं कि करप्शन का मामला हमेशा अवामी मफाद के साथ जुड़ा होता है और एक पैनी भी, जब भी कोई सरकारी ओहदेदार, कोई सियासतदान जो कि हुकूमत का हिस्सा होता है, जो कि किसी भी हवाले से किसी कमेटी का हिस्सा होता है, अगर वो एक पैनी की भी करप्शन करे तो इसका मतलब यह होता है कि अवाम के मफाद के ऊपर जद पड़ रही है। उस एक पैनी से भी अवामी नोयत का कोई काम हो सकता है, कोई फलाई काम हो सकता है। इस तरह आपके रियासत में जो जिस तरह से एक आप कह सकते हैं कि सहूलियात फराम करने का एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, तो ये सारा करप्शन, जब ये पैसा लूटते हैं, करप्शन करके पैसा इकट्ठा करते हैं, तो फिर आम लोगों को रियासत वो सहूलियात फराम नहीं कर सकती। लेकिन क्या आज तक आपने सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी और हाई कोर्ट ने ऐसे मामलात पर आज खुद नोटिस लिया हो? कभी भी नहीं। अभी 2 दिन हो गए, मुझे बड़ी खुशफहमी थी और भी बहुत से लोग थे, उनको खुशफहमी थी कि शायद हम जब ये मामला हाईलाइट करेंगे कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर का तबादला कर दिया गया और उसे सखर जाके फेंका गया है, खुडे लाइन लगा दिया गया और बाद में सिंध हुकूमत के रहमो करम पर फेंक दिया गया, तो शायद कोई अदालत इस मामले का नोटिस ले। क्योंकि इससे पहले तो कहा गया था कि शहबाज शरीफ के करप्शन के केसेस का डॉक्यूमेंटेड जो रिकॉर्ड है ये सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाए, लेकिन हाशमी साहब किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो इसलिए पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से पाकिस्तान के अवाम को सबक ये है और मैसेज ये है कि करप्शन करें, बड़ा डाका मारें, बड़ी चोरी करें और उसके बाद रिलीफ ले लें हमसे। अगर आप छोटी को चोरी करेंगे, कोई छोटे लेवल की करप्शन करेंगे, अगर आप कहीं को ढक्कन शक्कन गटर का उठा लेंगे तो आपको 3-3 महीने जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा। पुलिस भी आपका वो हाल करेगी कि आप अगले दिन कचहरी में पेश होंगे तो आपसे चला नहीं जा रहा होगा, आपकी टांगे तोड़ जाएंगी।
तोड़ दी जाएंगी। लेकिन अगर आप मियां नवाज शरीफ जितनी, आसिफ अली जरदारी जितनी, शरीफ खानदान जैसी करप्शन करेंगे तो फिर आपको रिलीफ भी मिलेगा और आप चोर दरवाजे से दोबारा से इक्तदार में आ जाएंगे। तो मैसेज इस वक्त पाकिस्तान के कानूनी निजाम की जानिब से और रियासती इदारों की जानिब से अवाम को यह है कि यहां पर एक जंगल का कानून है, जिसके पास ताकत है असल में वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके हर किस्म की कानूनियत कर सकता है। राय साहब, एक बड़ा धचका लगा है हमजा शहबाज को इलेक्शन से पहले और 2 विकेटें इमरान खान ने उड़ा दी हैं। ये कहानी क्या है और ये किन लोगों की विकेटें उड़ाई, माजरा क्या बना कि ये धचका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन से पहले जो है ये बर्दाश्त करना पड़ा? देखिए आशफी साहब, एक तो हमजा शहबाज के पास अपनी वजारत आला बरकरार रखने के लिए पहले ही नंबर पूरे नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने पहले तो बड़ी कोशिश की कि जो 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान का नोटिफिकेशन जारी होना था, उसको इलेक्शन कमीशन ने दबा लिया और 20 दिन तक दबाए रखा। आप अंदाजा कर लें कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम कोई बदनीयत नहीं है और हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। 20 दिन तक इन्होंने वो नोटिफिकेशन दबा के रखा ताकि हमजा शहबाज को मोहलत मिल जाए और वो अपने मामलात को मैनेज कर लें। लेकिन अब हाशमी साहब, एक तो फैसल न्याजी जो कि इनके एमपीए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब एक तो विकेट ये उड़ गई हमजा शहबाज की और पहले ही उनके नंबर पूरे नहीं थे पंजाब असेंबली में और इनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। दूसरा हाशमी साहब, इनका जो एक बावल नगर से एक और रुकने पंजाब असेंबली थे मोहम्मद काशिफ, तो ये जाली डिग्री पर अब नायल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि 2 विकेटें हमजा शहबाज की ऐसी उड़ी हैं कि अब उनके पंजाब असेंबली में, जहां उनके लिए पहले ही अक्सरियत बरकरार रखना तकरीबन नामुमकिन था, तो 2 अरकान उनके ये भी कम हो गए हैं। और इस पूरी सूरत हाल में जो नजर आ रहा है, यानी इलेक्शन का आप एक टेम्पो देखें और जिस तरह के सर्वेज आए हैं, तो अगर तहरीक इंसाफ 13-14 नशिस्तें भी जीत लेती है, अव्वल तो ये नशिस्तें बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि 17-18 नशिस्तें अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ को जीतनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि जो आप 17-18 नशिस्तों के सर्वेज में नताइज आ रहे हैं, बाकी 2-3 नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर भी एक टफ कॉल का कहा जा रहा है और यू नेवर नो कि वो नशिस्तें भी किधर जाती हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अब लग ये रहा है कि हमजा शहबाज अगर मेरिट को देखा जाए तो किसी भी सूरत वज़ीर आला बरकरार नहीं रह सकते। लेकिन हाशमी साहब, यहां पर बहुत से अनासिर ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया हुआ है, या आप कह लें कि ये तैयार किया हुआ है कि आखिरी हद तक वो जाएंगे हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के लिए। लेकिन इसमें उस लेसन को इग्नोर किया जा रहा है कि श्रीलंका में एक भाई प्राइम मिनिस्टर था और एक भाई सदर था। बिल्कुल इसी तरह जैसे पंजाब में हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं और उन्हीं के जो वालिद हैं वो आगे प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी तो मरियम नवाज नाअहल हैं लेकिन डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वो बनी हुई हैं। इसी तरह मियां नवाज शरीफ भी लंदन से हुक्म सादर करते रहते हैं और यहां से आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंपोर्टेड, ये डैश करते हैं और पहुंच जाते हैं लंदन वहां से हदायत लेने के लिए। और इन्हीं के एक और रिश्तेदार इसहाक डार भी पर तोल रहे थे कि मैंने बस फौरन वापस जाना है, अब इक़्तिदार जो है वो हमें तश्तरी में रख के पेश कर दिया गया है, तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मुझे किसी तरीके से आप पाकिस्तान पहुंचाएं। यानी पूरी मोरूसियत बिल्कुल वही काम हो रहा है जो कि श्रीलंका में हुआ था। जिस तरह श्रीलंका में फिर माशी बहरान आया, उसी किस्म का माशी बहरान पाकिस्तान में भी है और लोगों की ख्वाहिशात को जिस तरह से वहां पर नजरअंदाज किया गया। तो अगर ये हमजा शहबाज के मामले पर भी हाशमी साहब धांधली की गई तो फिर पाकिस्तान के हालात उसी तरह एक संगीन नोयत की जानिब जा सकते हैं जिस तरह के हालात इस वक्त श्रीलंका में देखने को मिले। और वहां पे फिर सदर को फौजी तैयारे में फरार होकर मालदीव जाना पड़ा और प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी आग लगाई गई और ऐवान सदर को भी आग लगाई गई। दोनों भाइयों को मुल्क से भागना पड़ा। राय साहब, आज किसी को सुकून की नींद आई है। मरियम नवाज ये कहती हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई तो सुकून की नींद आई, और वो ये कहती हैं कि मुखालफीन को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता 4 साल के दौरान लाहौर लावारिस था, यतीम था, लेकिन अब लाहौर एक बार फिर पंजाब में रिकॉर्ड तरक्की करेगा। ज़्यादातर इलेक्शन स्टंट्स ही हैं और बड़ी चालाकी के साथ, राय साहब बड़ी महारत के साथ
वफाक को इस्तेमाल किया गया, पेट्रोलियम मसनूआत की बात हो, बिजली की कीमतों की बात हो, तो वफाक को इस्तेमाल किया गया है। राय साहब, नींद इन्हें तो सुकून की आएगी, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को जिस नहज पे लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया और जिस टेक्निक के साथ इलेक्शन के फौरी बाद टैक्सेस की मद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा किया जाएगा, ये झूठ बोलते हुए थकते क्यों नहीं है? और ये पेट्रोल के नाम के ऊपर, रिलीफ के नाम के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। इमरान खान की सब्सिडी पर तो तनकीद करते थे, लेकिन इन्होंने वही काम किया जिसके ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं। हाशमी साहब, 100 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ाई और 18 रुपए कम की, वो भी उस वक्त जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत तेजी के साथ गिरी। यानी 100 रुपए कीमत बढ़ाने के बाद 18 रुपए कम करने के बाद अब ये कह रही हैं कि मुझे सुकून से नींद आई। ये ऐसे ही है कि आप आवाम को पहले 100 कोड़े मार रहे थे, अब 82 कोड़े मार रहे हैं। अब कोई 18 कोड़े आपने कम किए हैं तो आप कहें कि अब हमें सुकून की नींद आ रही है। मरियम नवाज साहिबा से कोई ये पूछे कि जो आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, अभी इस वक्त भी सोशल मीडिया पर वायरल है, कि जहां पर वो ये कह रही थी कि 123 रुपए का लीटर पेट्रोल है और 123 रुपए लीटर पेट्रोल में लोगों का जीना हराम कर दिया है इमरान खान ने। लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते और लोगों को फाका कशी करनी पड़ रही है। इमरान खान, तुम्हें खुदा पूछेगा कि तुमने लोगों के ऊपर किस तरह से महंगाई का कहर नाजिल किया। ये 123-24 रुपए का जब पेट्रोल था, ये उस वक्त की मरियम नवाज का एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है। और हाशमी साहब, अब तो 250 रुपए के ऊपर पेट्रोल चला गया। ये 18 रुपए जो इन्होंने अब कम किए हैं सिर्फ ज़मीनी इलेक्शन की वजह से, इसके बावजूद 232 रुपए, तो 109 रुपए फी लीटर। अगर उस वीडियो की टाइमिंग को देखा जाए, उस वक्त को देखा जाए, तो 109 रुपए फी लीटर ये मरियम नवाज की इंपोर्टेड हुकूमत फिर भी बढ़ा चुकी है पेट्रोल पर। तो मरियम नवाज जरा अपनी उस वीडियो को देख लें और फिर आईने में भी खुद को देख लें, और थोड़ा सा अगर उनको कोई महसूस हो, वैसे महसूस तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई शर्मिंदगी उनको महसूस हो तो कम से कम दिल में ये सोच लें कि आप लोगों ने इस मुल्क के अवाम को भेड़ बकरियां समझकर कितना इस मुल्क के साथ जुल्म किया है। और दूसरा हाशमी साहब, ये मरियम नवाज ने जो जलसे किए हैं, जो कैंपेन किया है, असल में इससे फायदा हुआ है तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को, क्योंकि मरियम नवाज जब भी बोलती हैं ये अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कती हैं। और जब लोग ये देखते हैं कि ये अदालत से नाअहल भी हैं, ये सजा याफ्ता भी हैं, इनके जो पुराने स्टेटमेंट्स हैं सारे कि मेरे लंदन में तो नहीं, लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो लोगों में शरीफ खानदान के लिए असल में गमो गुस्सा और बढ़ता चला जाता है। तो इससे तहरीक इंसाफ को असल में फायदा हुआ है। अब सारा मामला यहां पर आके रुक जाता है कि क्या रियासती इदारे, इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन होने देंगे या आवाम की आवाज को क्रश कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।